हमारी डिलीवरी हो गई, कितनी सुंदर। अभी तो लिपस्टिक लगा के आ जाओ, डॉक्टर साहब दे दो इसको। बीपी ज़्यादा हो रहा है। पहले लड़की है क्या? हाँ जी। अब दोबारा आएगा। हाथ सीधा करो। ये हाथ कितने आराम से हो गए? छोड़ो। कितने आराम से हुआ? आधे घंटे में हो गया। हमें पता नहीं, पहले से आना चाहिए ना। कितने दिन से कह रही हूँ एडमिट हो जाओ। ड्यू डेट क्या थी? 10 तारीख थी। इसे 15 से कह रही हूँ एडमिट हो जाओ। इतना लोगों ने समझ लिया है कि मैम आप ही तो कहते हो कि जब पेन शुरू होंगे हैं। हाँ, कभी ना कभी तो आएंगी। लेकिन बीपी था तुम्हारा, ब्लड प्रेशर था ना, इसलिए छोड़ नहीं रहे थे। हाँ, ये नहीं होता कि ब्लड प्रेशर मैनेज हो जाता है। हर चीज़, डायबिटीज़ मैनेज हो जाती है, थायराइड मैनेज हो जाता है आजकल तो और भी ज़्यादा नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे टेस्ट हैं, कि हर चीज़ मैनेज ही इतनी अच्छी हो रही है। और बोलो, हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहे हैं तुम्हें। तुमने बेवकूफ़ी ये करी। हाँ, बेवकूफ़ियाँ बहुत करी हैं। पहले तो तुमने HB नहीं बढ़ा हैं, आई नहीं कितने दिन मुझे दिखाने। अब ये 9 ग्राम पे कितनी हमें टेंशन हुई। दौड़ाया आपको, किसी को ब्लड लेने दौड़ाया, लेकिन हुई नहीं ब्लीडिंग। सारे इंजेक्शन टाइम पे लग गए। पहले हमारे यहाँ हुई थी, तब बीपी नहीं था, तब ब्लड प्रेशर नहीं था ना, दवाई से ठीक था। नमक घी चीनी छोड़ा था। HB क्यों नहीं बढ़ा? बीच में आई नहीं थी ना, इसलिए पता नहीं चला। क्यों नहीं आई? जलंधर चली गई थी तो वहाँ दिखाया था किसी को? दिखाया भी नहीं। तो कितनी बेवकूफ़ी है ना ये, कि ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री भी है और फिर भी नहीं दिखाया। एक ब्लड प्रेशर देखते हैं ना हर बार, क्यों देखते हैं अगर इम्पोर्टेंट ही नहीं है वो? तो ये थोड़ी आए हो तो दिखा दो, नहीं आए तो ना सही। मैं ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ कि ब्लड प्रेशर तो ज़रूरी है। तुम घर में देखती थी, खुद मॉनिटर करती थी। अच्छा, इसलिए तुम्हें था कि ठीक चल रहा है। फिर यहाँ आई कि ज़्यादा है। ऐसे नहीं होता। कल इतना समझाया कि ब्लड प्रेशर वाले को नहीं पहुँच। हॉस्पिटल में बार बार सुबह शाम तो खैर दिखाने आ ही रही थी। सुबह शाम दिखाने आ रही थी 3-4 दिन से। ड्यू डेट जब से निकली, ड्यू डेट की टेंशन नहीं थी। ड्यू डेट एक हफ्ता निकल गई है, पता नहीं क्यों नहीं, पेन नहीं आ रहा, कंट्रैक्शन नहीं आ फिर रहा। मॉर्निंग में सुबह नहीं तो टेंशन थी तो आ क्यों नहीं रही थी? एडमिट क्यों नहीं हो रही थी? नेचुरल उसमें भी टेंशन थी, दोनों तरह से टेंशन थी, है ना। आर्टिफिशियल में भी टेंशन थी। मैं बहुत हल्के से इंड्यूस करती हूँ। मैंने इंड्यूस किया तो सबके नॉर्मल होती है, क्योंकि ऐसे नहीं करती कि इंड्यूस किया और जल्दी से तो कह दो कि नहीं। इंड्यूस करने के बाद टाइम लगता है। ले लो इसको। AC बंद किया हुआ, AC चला लो। चलो बाय कर दो। ब्लड प्रेशर तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जानलेवा चीज़ें 2 हैं, एक ब्लड प्रेशर और एक HB। तुम्हारे अंदर दोनों थी। हाँ, मैं ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ, कुछ ना देखो। और जानलेवा चीज़ें 2 हैं। क्या क्या? और तुम्हें दोनों थी, और तुम्हें फिर भी डर नहीं था। इतना भी डर नहीं निकालना चाहती मैं। बच्चा का नुकसान होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है ना। मदर को चढ़ जाता है, ब्रेन को चढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, किडनी खराब हो जाती है, सब कुछ हो सकता है इसमें। बर्स्ट हो सकता है ब्लड प्रेशर में। इतना नहीं था चलो, लेकिन कब बढ़ जाएगा ये नहीं पता। हाँ, ये नहीं पता। और घर का बीपी इंस्ट्रूमेंट गलत हो सकता है, तुम्हारा देखने का तरीका गलत हो सकता है। बाय कर दीजिए। जो क्या कहते हैं, अंत भला सो भला, अंत भला सो भला। सब हुआ, सब कुछ ठीक। इंजेक्शन वगैरह पर हम डर रहे थे, हमारे पसीने। ब्लीडिंग, ब्लड इतनी जल्दी नहीं आना होता, पहले से आना होता है ना। सुबह से हो गए दर्द, 6 बजे से तो क्यों नहीं आए? जैसी दर्द, हाँ, सेकंड बहुत जल्दी होती है। ये भी नहीं सोचना जिसकी पहली हो गई दूसरी कहीं भी हो, पहली मेरे यहाँ होनी चाहिए। सुबह 8 बजे पहली डिलीवरी में दर्द पड़ा था, तो रात के 2 बजे। हाँ, तो सेकंड टाइम ना 75% काम पहली बार जो हो गया वो दूसरी बार नहीं करना पड़ता। जो एक बार टाइट मुंह था, खुल गया ना, फिर वो दूसरी बार नहीं करना पड़ता। फर्स्ट अगर मेरे पास हो, सेकंड तो चाहे कहीं भी हो जाए। और हो उल्टा रहा है, फर्स्ट कहीं करा के सिजेरियन करा के अब मुझे चाहते हैं कि नॉर्मल कराएं, तो उसमें 50-50 हो पाता है।
बस ये है, तसल्ली रहती है कि ज़रूरत थी इसलिए किया डॉक्टर साहब ने। मुझे डर लग रहा था कि कहीं बाय बाय क्या डर लग रहा था? कि कहीं बीपी की वजह से सिजेरियन ना करना पड़े। अरे बीपी की वजह से सिजेरियन से नहीं डरना, कॉम्प्लिकेशन से डरना है। जब पता ही है मैं फालतू नहीं करती, मैं क्यों करूँगी। बीपी मेंटेन हो जाता है, मैनेज हो जाता है। अगर बच्चे ठीक है ना, हमारा अल्ट्रासाउंड कितना वेट है? 3.3। देखो कोई ब्लड प्रेशर का असर आया ही नहीं। जब दवाइयाँ चल रही हैं तो कोई असर नहीं, ना शुगर का असर आता है बच्चे पे, ना उसका रिस्क होता है, ना ब्लड प्रेशर का रिस्क होता है, ना थायराइड का रिस्क होता है। एचबी का तो होता ही है। बस एक एचबी 9 ग्राम नहीं होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान का 12 ग्राम होना चाहिए। 9 ग्राम नहीं होना चाहिए ना। जितना कम खून होता है उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। जितना कम खून होता है। एक ही चीज़ अच्छी थी तुम्हारा कि तुम्हारा वेट नहीं ज़्यादा बढ़ा, टाँके ज़रा से लगे। सेकंड टाइम तो टाँके भी ज़रा से लगते हैं। अभी हम लाइव ऑन करते करते तो डिलीवरी हो गई। मैं कह रही, और कॉर्ड राउंड द नेक सबके होती है, उसके लिए तो बिल्कुल ही कोई चिंता नहीं है। जिसके अल्ट्रासाउंड में नहीं भी है उसके बाद में हो सकती है, वो तो घूमता रहता है। जैसे ये पड़ी है ना, अब कॉर्ड ऐसे पड़ी हो, दूसरी तरफ को पड़ी हो, किस तरफ को, यहाँ ना लिपटे, हाथ पे लिपट जाए, पेट पे लिपट जाए, कहीं भी लिपट सकती है। बाय कर दो। तो फिर फाइनली बता रही हूँ, एचबी और ब्लड प्रेशर, इसमें माँ की जान को खतरा है इन दोनों में, बाकी में फिर भी बच्चे का खतरा है।